साथियों, जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं जो ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल 2026 है उसके अंदर सैलरी पर्सन्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। मील वाउचर टैक्स फ्री लिमिट रिवाइवल। तो क्या होता है, अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपका एम्प्लॉयर आपको फ्री मील वाउचर्स प्रोवाइड करता है। अब इस फ्री मील वाउचर को लेकर देखिए, गवर्नमेंट ने एक प्रपोज दिया है ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स के अंदर कि इसकी जो टैक्स फ्री लिमिट है उसको बढ़ा दिया जाए, क्योंकि अभी जो आपको टैक्स फ्री लिमिट इसकी मिलती है वो 50 रुपये मिलती है पर मील के हिसाब से। अगर आप दिन में 2 मील लेते हैं तो वो 100 रुपीज़ हो जाता है। अब जो गवर्नमेंट है इसको प्रपोज कर रही है कि ये जो 50 रुपीज़ की लिमिट है इसको बढ़ाकर 200 रुपीज़ पर मील कर दिया जाए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस 200 रुपीज़ पर मील अगर ये हो जाता है, नोटिफाई कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये आपको टैक्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत प्रोवाइड करेगा। चलिए कुछ इलिस्ट्रेशन से समझते हैं और डिटेल में जानते हैं। देखिए, हाउ कैन इट बिकम 1.05 लाख पर ईयर। मीन्स आपको 1,05,000 तक का जो अमाउंट है, टैक्स फ्री अमाउंट है, जो आपकी सैलरी को कम करेगा, वो कैसे हो सकता है। अगर आप एक एम्प्लॉई हैं और आप 22 दिन काम करते हैं, मैं मान के चलता हूँ 8 दिन आपकी छुट्टी होती है, आप 22 दिन ऑन एवरेज काम करते हैं और आप दिन की 2 मील भी अगर रिसीव करते हैं, लंच और डिनर, तो आपका जो अमाउंट हो जाता है पर डे का 200 रुपीज़ पर मील इंटू 2 मील 400 रुपीज़ आपका पर डे का मील का अमाउंट हो जाता है। और 22 दिन अगर आप काम करते हैं तो 8800 पर मंथ हो जाता है। और वहीं अगर पूरे साल की बात करें, मल्टीप्लाई बाय 12, 1,05,600 पर ईयर। तो ये जो 1,05,600 पर ईयर है, ये आपका टैक्स फ्री अमाउंट हो जाएगा। मीन्स आपकी जो भी सैलरी का पार्ट होगा, सपोज करें आपकी 20 लाख रुपये सैलरी है, तो उसमें से 1,05,000 रुपये लेस हो जाएगा। जो आपकी बैलेंस अमाउंट होगी 1895, वो आपकी टैक्सेबल रहेगी। इसके बाद हु कैन बेनिफिट। अब ये जानना ज़रूरी है कि ये जो प्रपोजल है इसका बेनिफिट किसको मिलने वाला है। सबसे पहले तो आप एक सैलरीड एम्प्लॉय होने चाहिए। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय नहीं है तो आपको बेनिफिट मिलेगा नहीं। दूसरा, दोस्त रिसीविंग मील्स अलाउंसेस थ्रू मील कार्ड वाउचर लाइक सोडेक्सो, फ्लेक्सी एट्सेट्रा। तो आप जानते ही हैं, अगर आपका जो एम्प्लॉयर है आपको जो मील वाउचर देता है वो सोडेक्सो वगैरह की फॉर्म में देता है, तो आपको वो मील कार्ड या वो मील वाउचर मिलने ज़रूरी हैं। अगर वो मील वाउचर या आपको वो मील कार्ड्स वगैरह मिलते हैं तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। इट विल डिपेंड ऑन द फाइनल रूल्स एंड योर कंपनी सैलरी स्ट्रक्चर। देखिए, आपकी कंपनी की सैलरी स्ट्रक्चर पे भी ये डिपेंड करेगा। अगर वो कार्ड या मील आपकी सैलरी का पार्ट ही नहीं होंगे तो फिर आपको बेनिफिट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो जो 1,05,000 का मैंने आपको बेनिफिट बताया है, ये आपकी सैलरी को रिड्यूस करेगा। तो आपकी सैलरी का ये पार्ट होना चाहिए। अगर ये आपकी सैलरी का पार्ट नहीं होगा तो उस केस में फिर आपको डिडक्शन भी नहीं मिलेगी। दूसरा, ये केवल और केवल मील कार्ड या मील वाउचर पे ही एप्लीकेबल होगा। अगर आपको कैश में ही मिलता है तो उसका बेनिफिट भी आपको नहीं दिया जाएगा। तो इस पे आप कितना टैक्स जो है वो सेव कर लेंगे साथियों, चलिए जानते हैं। तो ये आपके टैक्स स्लैब के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप 20% टैक्स स्लैब में फॉल करते हैं तो 1,05,000 का 20% कर लीजिए, 21,000 रुपये हो गया, प्लस 4% एजुकेशन सेस और ऐड कर लीजिए। वहीं अगर आप 30% स्लैब टैक्स स्लैब में फॉल करते हैं तो 1,05,000 का 30% हो जाता है 31,500, प्लस इसमें 4% एजुकेशन सेस और आप ऐड कर लीजिए। तो अप्रॉक्सीमेटली ये आपकी एनुअल सेविंग जो है वो निकल के आएगी। अब इसमें एक जो इंपॉर्टेंट नोट ध्यान रख के चलना है, जो एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान के रखती चलनी है कि ये अभी ड्राफ्ट प्रपोजल है, अभी ये फाइनल नहीं हुआ है। मीन्स अभी जो गवर्नमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वो क्या है कि जो भी टैक्स एक्सपर्ट्स हैं या लोगों की राय जानना चाहता है कि कहाँ पर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो आप ये बोल सकते हैं अभी ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है कि किस किस तरीके की चीज़ों को कवर किया जाएगा। इससे पहले भी मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जहाँ पर आपको एचआरए का बेनिफिट मिलेगा, उसको भी ड्राफ्ट प्रपोजल में इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट इनकम टैक्स एम्प्लॉयज़ के लिए सोचे जा रहे हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में, तो उनके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है। दोनों ही वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा, आपका एम्प्लॉयर मस्ट इंक्लूड द मील अलाउंस इन योर सैलरी स्ट्रक्चर। वो मैंने आपको पहले बताया था, अगर ये आपकी सैलरी का पार्ट होगा तभी बेनिफिट मिलेगा। अगर ये आपकी सैलरी का पार्ट नहीं हुआ, आपकी सैलरी स्ट्रक्चर में नहीं हुआ, तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो अमाउंट है ये आपकी एग्जम्प्ट हो रहने वाली है या टैक्स फ्री रहने वाली है। तो अगर आपकी ये सैलरी का पार्ट ही नहीं होगा तो फिर तो टैक्स फ्री का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। फाइनल बेनिफिट विल डिपेंड ऑन ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड कंपनी पॉलिसी। तो फाइनल बेनिफिट वो, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब ये ऑफिशियल गैजेट में आ जाएगा, नोटिफाई कर दिया जाएगा सीबीडीटी के द्वारा, तब आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। और दूसरा, कंपनी की पॉलिसी आपकी सैलरी का स्ट्रक्चर का पार्ट होना चाहिए। तो ये था साथियों ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल, जिसका बेनिफिट आपको आने वाले टाइम में मिल सकता है अगर आपको भी आपका एम्प्लॉयर मील वाउचर या मील कार्ड जो है वो प्रोवाइड करता है। इसके अलावा देखिए, मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हुए हैं एचआरए को लेकर, और कुछ अलाउंसेस के एग्जम्पशन को भी ड्राफ्ट प्रपोजल में डाला गया है।
उनको भी कंसिडर किया गया है, उसका बेनिफिट भी आपको देखने को मिल सकता है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।